सो हेलो मैं 10th क्लास के जीनियस बच्चों, कैसे हो आप सभी। सर हम मस्त है, आप बताइए। अरे मैं भी मस्त हूँ। सुनो सर करने क्या वाले आज मैं आपको पॉलिनोमियल का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक सा चैप्टर है ना। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें जाननी पड़ेगी। हाँ सर बताओ क्या क्या क्या, क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी। टेंशन ना लो, वो सारी बातें हम करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, क्या व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, है ना, कि पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है। सर पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब क्या होता है उसके बारे में बताओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है 9th में पढ़ा, 10th में भी पढ़ोगे आप। सुनो, बट हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की बात करेंगे। सुनो ध्यान से सर पॉलिनोमियल क्या होता है ये बता दो हमें। पॉलिनोमियल क्या होता है सर? पॉलिनोमियल को बेसिकली सबसे पहले बताओ तो मैं इसको पी एक्स से डिनोट करूंगा। सर पी जो एक्स है ये हमारा बेसिकली डिनोशन होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं, पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। क्या सर बताओ क्या क्या बातें सीखनी पड़ेगी? देखो आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में जरूर पढ़ा है। जो हमारी वेरिएबल्स होती हैं आप सभी को पता है वेरिएबल्स क्या होती है। जितने भी एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी डी, ये सारी जो है ये हमारी क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। और रही बात कॉन्स्टेंट की बच्चों, तो कॉन्स्टेंट 1 है, 2 है, 3 है, जो कभी खत्म ही नहीं होते ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो अब इन वेरिएबल का और कांस्टेंट का जो मिलाप होगा बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो या फिर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। तो जब हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को इनके थ्रू मिक्स करते हैं, सर एक बात और, वेरिएबल और कांस्टेंट को इनके थ्रू जब हम मिक्स कर देंगे सर, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फटाफट से बोलो, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओ माय गॉड्स, ये होता है। हाँ यानी इसका मतलब एग्जांपल यदि ले हम तो आप समझना एक बार ध्यान से, एक बार प्लीज सुनो। जैसे कि x है, मैंने x है और प्लस में 1 कर लिया, तो x प्लस में 1 कर लिया, ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का। सर y है और ये कितना 2 है, तो सर y माइनस में 2 कर लिया, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। सर z है और ये कितना 3 है, सर z मल्टीप्लाई में क्या कर लिया, 3 कर लिया, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। सर एक और ले लेते हैं, जैसे p ले लो, p को मैंने डिवाइड लगा दिया किसके साथ, 3 के साथ, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, एक पॉलिनोमियल का। सर ये तो हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिक्स कर दिया जाता है, हेलो सुनो, जब वेरिएबल को और कांस्टेंट को मिक्स कर दिया जाता है, या तो प्लस बीच में हो या फिर आपके पास माइनस हो बीच में, या फिर मल्टीप्लाई हो या फिर आपका डिवाइड हो, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, अरे बाप रे, हाँ यस, पॉलिनोमियल कहते हैं। सर पकड़ में आ गई बात हमें, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, समझना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ है सीखने को, हाँ सुनो, बस आपसे भी सीखते जाना, सिखाने को बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा सुनो, यदि आप YouTube पे देख रहे हो तो ये जो मेरा पूरा जो लेक्चर जाएगा वो पूरा आपके पास पॉलिनोमियल का मैं पूरी लेक्चर लेकर आऊंगा। बट कई बार क्या होता है YouTube पे मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाऊंगा, असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा, टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। तो जो बच्चे ये यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़, ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दें। आपको इसके डेली बेस पे असाइनमेंट, इसके क्या नाम है, नोट्स और टेस्ट सीरीज जो भी आपको मिलते रहेंगी। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी गुड, सुना ध्यान से। तो बेसिकली क्या है, आगे बढ़ते हैं ना, पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में समझे तो देखो, पॉलिनोमियल में ना भाई 2 प्रकार की बातें होती है, बस 2 प्रकार की बातें। कौन कौन सी सर? या तो आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में मिलेगा, मतलब बताऊंगा, थोड़ी सी ठंड रखो, या तो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा इक्वेशन में। सर ये जो क्यू है, ये ना क्यू है, सो एक्सप्रेशन या इक्वेशन, मतलब बताओ सर, हमें तो टेक्निक के बारे में जानना है, मतलब के बारे में जानना है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलो आपका एक पॉलिनोमियल है जो x है प्लस में क्या है 1 है, ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। बट मैं आपसे कहूं x प्लस में 1 है और इज इक्वल टू 5 है, सर ये जो देख रहे हो ना ये एक इक्वेशन है। मतलब यदि मैं बराबर का निशान, ये जो आप इक्वल टू का निशान देख रहे हो ना, ये इक्वल टू का जो निशान देख रहे हो, यदि आपका इक्वल टू का निशान मिल जाए, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का निशान मिल जाए, बेसिकली हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। सर एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो 5x का स्क्वायर है प्लस में 8x है प्लस में 9 है। सर ये एक एग्जांपल है एक्सप्रेशन का। बट 5x का स्क्वायर है प्लस में 8x है और प्लस में कितना 9 है, इज इक्वल टू कितना 0 है। सर ये एक एग्जांपल है किसका, एक इक्वेशन का। तो पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांटा जाएगा। हेलो, पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक तो एक्सप्रेशन और एक क्या, इक्वेशन। यदि आपका इक्वल टू का निशान नहीं है तो हम एक्सप्रेशन कहेंगे, यदि आपका वो इक्वल टू का निशान है तो हम उसे क्या कहेंगे, सर हम उसे कहेंगे, फटाफट से बताओ, उसे इक्वेशन कहेंगे। सर 9th क्लास की जो यादें थी ना वो हमारी एक्सप्रेशंस के ऊपर थी, हमने 9th क्लास में इक्वेशंस के ऊपर बात नहीं करी थी। लेकिन सर क्या करें, 10वीं क्लास में तो इक्वेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी हमें 10th क्लास में पॉलिनोमियल एज ए इक्वेशन पढ़ना है। यस, कितने समझदार हो गए हो आप सभी, क्या बात है यार, कमाल हो गया। ठीक है सर आगे बढ़ो। तो पॉलिनोमियल को हम इन 2 भागों में बांट के चलेंगे।
बिल्कुल बेसिक इंट्रो ले रहा हूं मैं इस चैप्टर का, और बेसिक इंट्रो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बट थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है ना, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा खोपड़ी लगा लोगे चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ो सर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था हमने 9th क्लास में, बट मज़ा नहीं आता। चलो देखो कोई बात नहीं, पोलिनोमियल के बेसिकली प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानना है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अरे बाप रे बाप, सुनो मतलब देखो एक बात बता रहा हूँ, पोलिनोमियल यदि पढ़ना है ना तो इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना, तो 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, मतलब 2 तरीके से हम इन टाइप्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। सर बताओ कौन कौन से टाइप्स हैं। सिंपल टाइप है, वही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है सर बताओ ना, ये लो इन टर्म्स ऑफ टर्म्स, यानी पद के टर्म में, यानी मैं आपसे कहूँ कि एक लोग ये रहा, एक लोग ये रहे, एक लोग ये रहे, मान के चलो उनके बीच में प्लस है माइनस है, सर ये जो टर्म्स के बेस पर जब हम निर्धारित करते हैं कितने टर्म है उसमें इन कहते हैं इन केस ऑफ टर्म्स, या फिर अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम पोलिनोमियल को वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, काट सकते हैं, हम फोटो निकाल सकते हैं। सर इन केस ऑफ पावर्स, पावर के केस में जैसे मान के चलो एक आदमी है, इस आदमी के ऊपर 3 चिड़िया उड़ रही है, यानी 3 इसके पावर्स है, तो सर पावर्स के रूप में यदि देखेंगे तो ये कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा। तो पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो इन टर्म्स ऑफ टर्म्स के टर्म में, और इन टर्म्स ऑफ पावर्स यानी पावर्स के टर्म में कैसे निकालते हैं। बाप रे बाप, ये भी होता है, हाँ टेंशन आ रहा है। तो ये इन टर्म्स ऑफ पावर और इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। समझाओ सर क्या समझाना चाहते हो, सुनो ध्यान से। सबसे पहला आया हमारे पास क्या, पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। सर टर्म के अकॉर्डिंग यदि हम पोलिनोमियल निकालें तो कैसे निकालेंगे, प्लीज बताओ ना। अरे रुको ध्यान सुनो, तो बेसिकली हमें क्या करना है, मोनोनोमियल की बात हो रही है। सर जब एक बंदा होगा ना इसे बोलेंगे मोनोनोमियल। सर जब 2 लोग होंगे और बीच में या तो प्लस हो रहे होंगे या फिर माइनस हो रहे होंगे, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। सर लड़की बना दो, अच्छा जी। सर मान के चलो 3 लोग हैं, अलग अलग होने चाहिए 3, ये लोग, ये लड़की है और ये एक ये गंजा लड़का है ना, तो ट्रिनोमियल है। सर 3 से ज़्यादा हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, तो 3 से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या कहेंगे सर 3 से जब ज़्यादा हो जाए तो पोलिनोमियल। मतलब समझाते हैं, सुनो ध्यान से। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे मैं कहता हूँ एक्स, ओनली एक्स है, तो जब ओनली एक्स है तो हम इसे क्या कहेंगे, सर ये एक मोनोनोमियल है। सर 5 भी एक प्रकार का मोनोनोमियल है। अच्छा सर ये भी है, हाँ। मान लो x प्लस में मैं 5 ले लेता हूं, तो ये इसमें 2 टर्म है, आप बीच में प्लस देख रहे हो, बीच में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो बाइनोमियल है। सर ट्रिनोमियल बताओ, ट्रिनोमियल की बात करें तो जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं x का स्क्वायर है प्लस में 5x है प्लस में कितना 8 है, तो ये एक प्रकार का ट्रिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है। और सर ये क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि x का क्यूब है प्लस में 5x का स्क्वायर है प्लस में क्या है 8x है प्लस में कितना 9 है, ये बेसिकली मेरे पास है। तो इसमें 3 या 3 से अधिक टर्म आ जाए तो हम उसे कहेंगे सर पोलिनोमियल तो वैसे बोलते हैं, लेकिन और भी इस तरह से हम कह सकते हैं। ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, सर बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोनोमियल जिसमें भाई साहब केवल और केवल 1 टर्म हो। सर 1 टर्म, हमें समझ में आ गया पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। सर क्लियर हो गया हमें, तो आगे बढ़ो। ओ माय गॉड्स, ये क्या आया यार, क्या है यार, ये पोलिनोमियल ना 9th में भी पीछा नहीं छोड़ा, और ये ना 10th में तो पीछा कभी छोड़ेगी नहीं। टेंशन ना लो, पता है क्या, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि ना पोलिनोमियल आपको पढ़ना है तो भाई दिल से पढ़ना पड़ेगा यार, सच्ची मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पोलिनोमियल आपको इतना कुछ सिखाने वाला है 10th क्लास में तो। और जब मैं आपको अपने लेवल पे लेके जाऊंगा ना सर, एनसीईआरटी तो भूल जाओ, एनसीईआरटी तो बच्चा आपके सामने, मतलब फूक मार दोगे, आग लगा के फेंक दो उसको एनसीईआरटी को, उसमें हमें कोई डिस्कस ही नहीं करना। अपने भाई के असाइनमेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको जितनी भी मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा सफिशिएंट रहेगा। सर टेंशन ना लो, पूरी कंप्लीट कोर्स कर लेना, 100/100 आएगा मैथ्स में, ये मेरी गारंटी है भाई का शर्त है। सुनो ध्यान से, चलो सर आगे बढ़ो, ठीक है। तो बस मुझे व्हाट्सअप करना एक बार, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उसके बाद हम करेंगे बिल्कुल तहलका मचाएंगे तूफानी। सुनो सर पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर, यदि हम पावर के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड करें, वर्गीकृत करें तो क्या होगा, सुनो मैं बताता हूँ, टेंशन क्यों है। सर ये एक आदमी है, हाँ एक आदमी है, सर यहाँ पर भी एक आदमी है, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी एक आदमी है, हाँ ठीक है। सर एक काम करते हैं क्या, इसके ऊपर एक चिड़िया मंडरा रही है, इसको दूसरे पेन से लेता हूँ थोड़ा सा, सुनो मेरी बात। इसके ऊपर एक चिड़िया मंडरा रही है, इसके ऊपर 2 चिड़िया मंडरा रही है, इसके ऊपर 3 चिड़िया मंडरा रही है, इसके ऊपर 4 चिड़िया मंडरा रही है। भाई साहब सुनो, सर क्या बता रहे हो, अरे टेंशन ना ले मेरे भाई, सुन तो सही, बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है सर, समझाओ हम आपकी बात सुनने आए हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सुनो
जैसे मैंने कहा मान लो x प्लस में कितना 5 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पावर है, तो जो वेरिएबल की एक पावर होगा तो उसे कहेंगे लीनियर। सर x का स्क्वायर प्लस में 9 है, सर यहाँ पर 2 पावर है, वेरिएबल की जो पावर देख रहे हो वो 2 है। अच्छा सर एक बात बताओ, x का स्क्वायर प्लस में 9x है और प्लस में 8 है, तब अरे कोई दिक्कत नहीं, हमें मैक्सिमम पावर से मतलब है कि मैक्सिमम उसमें 2 पावर है। सर यहाँ पर x की पावर 3 है, प्लस में कितना 8 है, x है, तो ये क्या है, ये एक क्यूबिक है। एक बेसिक सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको बस समझना है। एक मिनट को आपको रुकना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सुनो, तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें आपके पास कि x प्लस 5x का स्क्वायर प्लस में 9x का जो क्यूब है, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ रही है। सर एक बात बताओ, क्या कि जब हम बात करते हैं लीनियर के बारे में, बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, बात करते हैं क्यूबिक के बारे में, बात करते हैं बायो क्वाड्रेटिक के बारे में, तो इसमें और भी कुछ चीज़ें निकल कर आएगी क्या? हाँ टेंशन ले लो, मैं बता रहा हूँ ना, आप देखो ध्यान से। तो x की क्यूब है, प्लस में कितना 8 है, और उसके बाद और आगे बढ़े इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, x की पावर 4 होगा। सर इतना बड़ा गेम, हाँ भाई इतना बड़ा गेम है, x की पावर 4 होगा। जब यहाँ पर x की पावर 4 होगा, जब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ x की पावर 4 होगा और प्लस में मान के चलो लेट्स सपोज ये कितना 8x है, जो भी है, तो लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है। जब सबसे बड़ी पावर 4 होगी तो हम इस चीज को क्या कहेंगे सर, हम इस चीज को कहेंगे सर कि पॉलिनोमियल जो है वो बायो क्वाड्रेटिक है। सुनो ध्यान से एक बार, सुनो इधर देखो, तो बेसिकली आपके पास लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर में क्या होगा, 1 पावर, क्वाड्रेटिक में क्या होगा 2 पावर, और क्यूबिक में क्या होगा 3 पावर, और बायो क्वाड्रेटिक में कितना होगा 4 पावर। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सर बवाल मचा दिया, बिल्कुल कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। सुनो ध्यान से, है ना, तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, और यहाँ हमारे पास क्या है, बायो क्वाड्रेटिक है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। ओके, डिग्री। सर डिग्री के बारे में बात करते हैं। सर ये ना, ये कुछ नया आया, ये दुनिया में कुछ नया है। सर नाम बताओ इसका, क्या है, डिग्री है। सर ये डिग्री क्या है बताता हूँ, टेंशन आ ले, सुन ध्यान से। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि x की पावर 5 है, प्लस में 9x का स्क्वायर है, प्लस में 8x है, प्लस में 5 है। सर बताओ, मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है। सर हमें बताइए, क्या 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 सबसे बड़ा 5 है। अरे बाप रे, हाँ सही है, x की पावर कितनी 5 है, तो x की पावर जो 5 देख रहे हो ना, ये जब 5 दिखाई दे रहा है ना, इस 5 को बेसिकली हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। सर इसकी डिग्री कितनी है, सर इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 5 है। अच्छा सर समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो क्या ले, चलो ले ही लेते हैं। x की पावर 100 है, प्लस में x की पावर 99 है, प्लस में x की पावर क्या है 50 है, और प्लस में 9x है। सर बताओ, अरे सबको पता है, दुनिया को पता है यार, ये जो 100 देख रहे हो इसकी जो डिग्री बच्चों वो कितनी है हमारे पास, वो 100 है। आई होप आपको डिग्री के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर एक बात बताओ, मान लो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि x की पावर माइनस का 100 है, और प्लस में x की पावर 99 है, और प्लस में x की पावर 4 है, तो क्या करेंगे। याद रखना, पॉलिनोमियल में कभी भी सर क्या, पॉलिनोमियल में कभी भी जो पावर होगी बच्चों वो नेगेटिव में नहीं आएगी। यदि वो नेगेटिव में पावर आ रही है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बेसिक तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को छांटने का कि यदि आपके पास जो डिग्री है उसकी नेगेटिव में आ रही है सर, इसका मतलब ये हो कि वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल की में जो एक डेफिनेशन है इसकी, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, तब जाके हम उसे कह सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता बच्चों। सर आगे समझ में, आगे बढ़ो। सर इनके क्वेश्चंस कराओगे क्या? हाँ टेंशन ना लो, आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस मैं दूसरे वाले लेक्चर में लेकर आऊँगा। टेंशन ना लो, अब बस पढ़ो और खुश रहो और मजे लो, टेंशन ना लो, बाकी मेरे ऊपर क्या करना है सुनो ध्यान से। सर फिर अब क्या करने वाले, अब हम करने वाले कोफिशिएंट्स के बारे में। सर ये कोफिशिएंट क्या होता है ना, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, आप टेंशन ना लो, बस कोफिशिएंट के पढ़ते जाओ आप, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, बताओ कोफिशिएंट्स। अब मान लो यार, समझो एक बार, यहाँ पर एक मैंने एक छोटा सा एक लड़का बनाया और इधर मैंने बनाया एक लड़की। सुनो भाई, बीच में हो रही है मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। सर ये लड़का है वेरिएबल, अच्छा जी। सर ये लड़की है कांस्टेंट, अच्छा। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस गर्ल इज अ कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। अच्छा, एक मिनट, मतलब ये है कि यदि मैं आपसे ये कहूँगा क्या
कि 5x है, तो जो x के साथ जो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये जो 5 है इसे कहेंगे सर कोफिशिएंट, इसे हम कोफिशिएंट के नाम से जानेंगे। मतलब ये है कि यानी कोई वेरिएबल के साथ कोई बंदा छुपा होगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे, सॉरी कांस्टेंट कहेंगे, हाँ कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 5x का स्क्वायर है प्लस में 8x है प्लस में कितना 9 है। अब चेक करो कि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, यानी x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट है 8 सर, 9 किसी का नहीं है। यहाँ लगी वैसे यहाँ पर x की बार 0 रखो तो अलग बात है, दुनिया वालों ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपके x बार 0 रख के आप आंसर निकाल सकते हो। सर इस वाले एग्जांपल में मुझे एक बात बताओ कि x की पावर 3 का कोई कोफिशिएंट है? नहीं, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट नहीं है तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, सिंपल सी बात है। सर कुछ एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ले मेरे भाई, एग्जाम्पल ले, टेंशन क्यों ले रहा है यार। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 5x की क्यूब है माइनस में 8x का स्क्वायर है प्लस में पाई x है प्लस में कितना 8 है। मुझे बेसिकली क्या करना है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं। किसके कोफिशिएंट? x की पावर 3 के कोफिशिएंट, x की पावर 2 के, x का और x की पावर 4 का। सर सिर्फ कोफिशिएंट की बात करेंगे ना तो एक्चुअल में ये देखो कि x के क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x के क्यूब के साथ 5 मल्टीप्लाई, इसका जो कोफिशिएंट है 5 है। सर x के स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 8, तो इसका कोफिशिएंट है 8। सर इसका इससे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोफिशिएंट है पाई। सर यहाँ पर x की पावर 4 तो है नहीं, क्या मजाक कर रहे हो सर? तो x की पावर 4 नहीं है तो इसका आंसर 0 है, सिंपल। हाँ सर आगे समझ में, तो ये क्या है? कोफिशिएंट है। अच्छा सर आपने कोफिशिएंट के बारे में बता दिया, आपने डिग्री के बारे में बता दिया, ये सारी बातें हमने समझ ली। कोफिशिएंट क्लियर हुआ, डिग्री क्लियर हुआ, उसके बाद पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं वो क्लियर हुआ, पॉलिनोमियल क्या होता है वो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल की बेसिक बातें तो हमने सर समझ ली। लेकिन एक बात बताओ सर, क्या पॉलिनोमियल को किसी बेहतर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? टेंशन क्यों ले रहा भाई, तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, बेफिक्र है। यानी पॉलिनोमियल को दिखाने के पीछे क्या क्या रहस्य हो सकते हैं, सुनो ध्यान से। देखो पॉलिनोमियल आप इस पूरे 10वीं क्लास की दुनिया में 4 प्रकार के पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हो। वैसे तो आपने कुछ तो 9th क्लास में पढ़ लिया था। देखो ध्यान से, जैसे ये px है, px बेसिकली आपके पास, यहाँ पर मैं फिर से px लेता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से px लेता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से px लेता हूँ। सर px बोले तो पॉलिनोमियल का छोटा सा परिवाची शब्द है ये। अच्छा सर px यदि मैं लेता हूँ, आप समझना ध्यान से, यदि मैं कहता हूँ ax प्लस में क्या b है तो सर ये लीनियर है, हो सकता है। सर मान लो ये ax का स्क्वायर है प्लस में कितना, ये bx है प्लस में कितना c है, सर ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। सर ax का क्यूब है प्लस में कितना है, bx का स्क्वायर है प्लस में कितना है, cx है और प्लस में कितना है, d है। सर ये क्या है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ax की पावर 4 है प्लस में bx की पावर कितना 3 है प्लस में cx का स्क्वायर है प्लस में dx है प्लस में कितना 4 है। सर ये क्या है? एक प्रकार का बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप देख रहे हो सर यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर और यहाँ पर 3 पावर और यहाँ पर कितनी पावर? 4 पावर। तो बेसिकली ये पावर्स के बेस पर निर्धारित होते हैं और कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीजें हमने बेसिकली देखी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में, फैक्टर के बारे में। आज तो बेसिक सिंपल इंट्रो देखा हमने। और सर जी यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कृपया करके मुझे व्हाट्सअप कर देना ताकि आपको मैं पर्सनली लिंक वगैरह प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको थोड़ा और इसके बारे में जानने को मौका मिले। हाँ सर पॉलिनोमियल के बारे में हमने सीख लिया, पॉलिनोमियल के बारे में सारी बातें देख ली। एक बार फटाफट से रिविजन करते हैं 2 मिनट के लिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्स क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्सप्रेशन या फिर आपका इक्वेशन। एक्सप्रेशन की बात करें तो वहां पर इक्वल टू का निशान नहीं मिलेगा जो हमने 9th क्लास में किया था। यदि हम बात करें किसके बारे में? इक्वेशंस के बारे में, तो इक्वेशंस में क्या होगा? हमें इक्वल टू का निशान दिखाई देगा। और पॉलिनोमियल के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ, हमने बात करी सर क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, हाँ टर्म्स के बारे में, तो मोनोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्रिनोमियल होगा, सॉरी उसके बाद क्या होगा फिर? पॉलिनोमियल, है ना। ओके उसके बाद बेसिकली हमने बात करी सर पावर्स के टर्म में। पावर्स के टर्म में क्या होगी सर? लीनियर होगा जिसकी 1 पावर है, फिर जिसकी 2 पावर है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। फिर क्यूबिक आया, फिर बायो क्वाड्रेटिक आया। उसके बाद फिर हमने कोफिशिएंट्स पढ़े, डिग्री पढ़े और हमने देखा कि पॉलिनोमियल की कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। सर आया समझ? हाँ बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक आप वेट करो और बाकी फिर आगे तहलका मचाते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वेट करना आप सभी।